तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम वापस आ गए हैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर, और आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक मर्डर की, जिसका रहस्य पर से पर्दा काफ़ी मुशक्कत के बाद उठा। दोस्तों, संडे का दिन था। मिस्टर शर्मा अपने बंगलों पर रेस्ट कर रहे थे। उनके परिवार में 5 सदस्य थे। वो, उनकी वाइफ मिसेस अनीता शर्मा, उनका बड़ा बेटा आलोक, छोटा बेटा वरुण और एक बेटी दिव्या। दिव्या की शादी हो चुकी थी और वो अपने मायके रहने के लिए आई हुई थी। लेकिन उसी संडे को दिव्या को अपने ससुराल वापस जाना था, इसलिए उसके हस्बैंड आनंद उन्हें लेने आने वाले थे, जिनके स्वागत की तैयारी घर में हो रही थी। बड़ा बेटा बाहर कुछ नाश्ते का सामान लेने गया हुआ था। तभी घर पर वकील साहब आ गए। दरअसल मिस्टर शर्मा और उनके भाई संजय शर्मा के बीच में एक पुश्तैनी ज़मीन को लेकर केस चल रहा था। उसी सिलसिले में वकील साहब मिस्टर शर्मा से मिलने आए हुए थे। दरअसल कोर्ट ने ये बोल दिया था कि इस फैसले को घर में ही सुलटा लिया जाए और ज़मीन का हिस्सा बांट लिया जाए। तो वकील साहब से यही बात करने मिस्टर शर्मा के पास आए थे कि आगे क्या, कब और कैसे करना है। मिस्टर शर्मा ने वकील साहब को कहा कि आप एक बार संजय के वकील से बात करके उनके विचार जानें। तो वकील साहब चाय नाश्ता करके करीब 12 बजे मिस्टर शर्मा के घर से चले गए। फिर सबको आनंद जी का इंतज़ार हो रहा था। उनसे फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, और करीब 2:15 बजे तक वो आ भी गए थे। सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ इकट्ठा थे, तो सबने साथ में खाना खाया। और फिर मिसेस शर्मा ने आनंद जी से कहा कि आप थक गए होंगे तो थोड़ा आराम कर लीजिए, और उन्हें ऊपर वाले कमरे में भेज दिया। साथ में दिव्या भी चली गई। दिव्या पूछ रही थी कि घर में सब कैसे हैं। तो आनंद जी ने बताया कि तुम्हें तो पता ही है कि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो उनको आज सुबह भी डॉक्टर को दिखा कर आया था, दवाई चल रही है। सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। दिव्या ने भी कहा कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया। फिर दोनों ने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद आनंद जी उठकर टीवी देखने लगे। करीब 4 बजे घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर अपने भाई संजय और उसके बेटे मुकुल को देखकर बौखला गए। लेकिन घर में दामाद जी थे, तो दामाद जी के सामने कोई सीन क्रिएट ना हो, इसलिए शर्मा जी उन दोनों को अपने बेडरूम में ले गए और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। बाहर वाले कमरे में आनंद जी बैठकर टीवी देख रहे थे। तब मिसेस शर्मा ने सबके लिए चाय बना ली और साथ में सोचा कि संजय और मुकुल कितने दिनों बाद घर पर आए हैं, तो उनके लिए भी चाय नाश्ता ले गई। रूम का दरवाज़ा नॉक किया और मिस्टर शर्मा ने दरवाज़ा खोल दिया। मिसेस शर्मा ने सबको चाय दी और फिर वहाँ से चली गई। उसके बाद बाकी सब भी चाय पीकर अपने अपने काम में लग गए। दरअसल आनंद जी की गाड़ी ख़राब हो गई थी और संडे होने की वजह से सभी मैकेनिक की दुकानें भी बंद थी, इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि वो कल सुबह गाड़ी ठीक कराकर फिर चले जाएंगे। फिर करीब 6 बजे संजय और उनका बेटा कमरे से बाहर निकले और वो घर से चले गए। लेकिन उनके जाने का किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि वो रूम बिल्कुल मेन गेट के नज़दीक ही था। फिर करीब 10-15 मिनट बाद मिसेस शर्मा ने रूम का दरवाज़ा खुला देखा और सोचा कि शायद वो लोग चले गए हैं। तो पूछती हूँ शर्मा जी से कि क्या बातें हुई। तो मिसेस शर्मा कमरे में गई। मिस्टर शर्मा दूसरी तरफ मुंह करे हुए कुर्सी पर बैठे थे। मिसेस शर्मा ने पूछा कि क्या बात करने आए थे वो लोग। तो शर्मा जी कुछ नहीं बोले। मिसेस शर्मा उनके पास गई तो उन्हें टच करते ही उनका सिर ऐसे ढीला पड़ के गिर गया जैसे कि गर्दन की हड्डी टूट गई हो। और ये देखकर मिसेस शर्मा बहुत ज़ोर से चीखी और सब वहाँ पर आ गए और उन्हें पता चला कि मिस्टर शर्मा मर चुके हैं। मिसेस शर्मा बोली कि ये संजय का काम है, वो पता नहीं कब यहाँ से चला गया, जल्दी पुलिस को फ़ोन करो, अब पुलिस ही पकड़ेगी उसे। आलोक ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। दोस्तों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए आपको इसका एपिसोड 2 देखना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या कत्ल संजय ने किया है?
आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी मिलेंगे आपसे इसके एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my